आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई मूवी ब्लिस के बारे में। अगर हम ब्लिस मूवी की बात करें जो एक हॉरर थ्रिलर क्राइम ड्रामा मूवी है और इस मूवी को बहुत ही डिफरेंट वे से बनाया गया है। इस मूवी का पूरा जो भी सेटअप है वो एक नियॉन लाइट्स के अंदर ही करके बनाया गया है और जो मूवी एक 18+ मूवी है। अगर हम मूवी की IMDb की बात करें वो आपको 5.9 के आसपास मिल जाएगी और रोटन टोमेटोज का स्कोर 87% के आसपास मिल जाएगा। मूवी की स्टोरी लाइन अच्छी है लेकिन इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है क्योंकि जो इंग्लिश में ओरिजिनल वॉइस भी है वो भी इसकी बहुत ही लोअर से हमें सुनाई देती है और जो ऑफिशियल फैन डब है वो भी थोड़ी डिफरेंट से हमें सुनाई देती है, इसलिए मूवी को और ध्यान से समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी मूवी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस मूवी में क्या कुछ अच्छी थिंग्स थी और क्या कुछ उसमें लूप होल्स है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि कैनवस पे एक पेंटिंग को ड्रॉ कर रही होती है, लेकिन हमें उसके बारे में एक्चुअली इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। तभी हमें वहां पर एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो उसको डेजी कह के बुलाता है और जहां पर डेजी उस पर्सन को जे बोलती है कि क्लाइव तुम फिर से मुंह उठा के आज आ गए हो, मैंने बोला था कि तुम कहीं पर चले जाना, मुझे कहीं काम के लिए जाना है। अब यहाँ पर डेजी और क्लाइव उस रूम से बाहर आते हैं और हमें जहाँ पर उस अपार्टमेंट का ओनर देखने के लिए मिलता है जिसका नाम बॉबी होता है। अब वो उससे रेंट मांगता है और जे बोलता है कि तुम मुझे 3 महीने से टोपी टका रही हो लेकिन अभी तक तुमने मेरा रेंट नहीं दिया। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब डेजी जे बोलती है कि मेरा चेक मिलने ही वाला है, मुझे पीछे से चेक नहीं मिला, जैसे चेक मिलेगा मैं तुम्हारा रेंट पे कर दूंगी। और बॉबी जे बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन देने वाला हूँ, अगर तुमने मेरा रेंट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अब यहाँ पर हमें डेजी और क्लाइव गाड़ी में बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर हमें एक चीज़ तो पक्का पता लग जाती है कि डेजी और क्लाइव बहुत ही ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड है। और दूसरी ओर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस मूवी में इतना ज़्यादा मतलब ड्रग्स का यूज़ किया गया है। अगर हम मूवी की बात करते तो जहाँ पर डेजी क्लाइव को एक जगह पर छोड़ती है और आगे निकल जाती है उससे सिगरेट को लेके, तो जहाँ पर हमें डेजी एक ऑफिस में जाती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम हमें लेंस देखने के लिए मिलता है। अब वो लेंस को जे बोलते हैं कि मेरा चेक मुझे दे दो। लेंस जे बोलता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स तो आई नहीं अभी तक, मैं तुम्हारा चेक कैसे दे दूं, और जो जिसको पेंटिंग खरीदनी थी उसने खरीदी भी नहीं तुम्हारी। जिसको पेंटिंग खरीदनी होती है वो निक होता है और लेंस एक तरह से डेजी का एजेंट होता है जो कि कमीशन रखकर उसको उसके अमाउंट देता है। तभी हमें यहाँ पर डेजी किसी के अपार्टमेंट में जाती हुई दिखाई देती है और वो उसका फ्रेंड होता है जिसका नाम हमें हेड्रिन देखने के लिए मिलता है जो कि एक तरह से ड्रग डीलर होता है। और हमें यहाँ पर 3 ओल्ड मैन देखने के लिए मिलते हैं जिनको पॉप्स के नाम से वो बुलाती है। अब यहाँ से डेजी जे बोलती है कि मैंने पिछले 3 महीने से ड्रग नहीं ली और मैं एक तरह से भिखारी होती जा रही हूँ, मुझसे मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो रही, मुझे एक तरह से इंस्पिरेशन चाहिए। यहाँ पर हार्ड्रिन एक तरह से डेजी को न्यू शीट्स दिखानी शुरू करता है कि ये देखो हमारे पास जे वाली आई है, और एक तरह से वो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है। अब हमें यहाँ पर एक डिवेलियो नाम का नशा देखने के लिए मिलता है जो कि हार्डिन जे बोलता है कि ये एक नई शीट आई है जो कि एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर हमें नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर उसे जे बोलता है कि जे तुम्हें थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हैवी है और इससे तुम अनदर वर्ल्ड में चली जाओगी। अब यहाँ पर जे कहते हैं डेजी उसको लेती है और जहाँ पर डेजी तो एक अनदर वर्ल्ड में चली जाती है। अब पता नहीं उसे क्या होता है क्या नहीं, वो एक तरह से गिर जाती है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है बहुत टाइम के बाद का। अब यहाँ पर डेजी उठती है और हार्डिन के घर पर बहुत ही ज्यादा पार्टी हो रही होती है अपार्टमेंट में, और जहाँ पर हमें उसके 2 फ्रेंड्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिनमें से एक का नाम कटनी होता है और एक का नाम रोनी होता है। अब यहाँ पर कटनी और डेजी एक तरह से फिर से ड्रग लेना शुरू करते हैं और जहाँ पर फिर से डेवेलो ड्रग लेनी शुरू करती है, और जहाँ पर हमें रेनी भी देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर तीनों फिर से ड्रग लेना शुरू करते हैं काफी जोरदार तरीके से और तीनों आपस में लग जाते हैं एक दूसरे को किस करने और उससे आगे थिंग्स करने। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब डेजी एक तरह से पूरे अपने आप को खो चुकी होती है। एक तरह से उसको अपनी एक और छवि दिखती है जिसमें उसको अपने आप में ब्लड दिखता है और भी काफी सारी थिंग्स दिखती हैं और उसे जे नहीं पता होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब जहाँ पर वो तीनों एक तरह से फिर से वही थिंग्स करते हैं और हमें जहाँ पर वो एक तरह से ब्लड से भीगी हुई दिखाई देती है और यहाँ से हमें नेक्स्ट सुबह होती हुई दिखाई देती है। जैसे वो नेक्स्ट सुबह उठती है तो बहुत ही नशे की धुत में होती है, नशेड़ी लग रही होती है और तभी वहाँ से कार उठाकर चली जाती है और हमें वो एक रोड पर खाना खाती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो घर पर आती है तो म्यूजिक को लाउड करती है, फिर से एक सिगरेट मारती है और लगती है पेंटिंग को करने। अभी हमें यहाँ पर वो अपने वॉशरूम में जाती हुई दिखाई देती है और खुद को देखती है। पहले नॉर्मल सी हमें उसकी नेक देखने के लिए मिलती है और फिर से उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हमें डेजी फिर से नशे में धुत दिखाई देती है और वॉशरूम में जाती है। अब यहाँ पर वॉशरूम में जाने के बाद वो फिर से एक बार उसे वही थिंग चाहिए होती है डिबेलो नाम की जो उसने हार्डियन के घर पे मारी होती है। अब यहाँ पर लिव और डेजी एक पब में जाते हैं और पब में हमें कटनी और रोनी भी देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड जे बोलते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक और सीनियर है जो कि तुम्हारी पेंटिंग्स को खरीदना चाहता है जिसका नाम हमें डेविड देखने के लिए मिलता है। अब वो डेविड को एक तरह से मिलने से मना कर देती है लेकिन फिर भी वहां पर चली जाती है जो कि एक तरह से वहां पर जाना उसका नाइटमेयर में थिंग्स बदलने के बराबर था।
अब वो वहाँ पर जाती है, अब वो वहाँ पर इतना ज़्यादा ड्रग ले लेती है और जहाँ पर हमें कटनी भी देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर कटनी उसको संभालने की कोशिश करती है और हमें जहाँ पर डेजी एक बाथरूम में जाती हुई दिखाई देती है। अब वो वहाँ पर जाकर एक तरह से वॉमिटिंग करनी शुरू करती है, अभी ब्लड वाली, और जहाँ पर हमें कटनी उसको रोकती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर कटनी उसको रोकती हुई दिखाई देती है, तभी हमें साइड के वॉश बेसिन में एक और लेडी आती हुई दिखाई देती है, जो कि कटनी एक तरह से उसको जिंदा ही खा जाती है, मतलब एक तरह से वैम्पायर की तरह उसका ब्लड को पी जाती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो एक तरह से उसी ब्लड को डेजी को भी ड्रिंक करवा देती है। तभी यहाँ पर हमें नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है जब डेजी नेक्स्ट सुबह उठती है तो वो फुल ऑन नेकेड होती है और हमें जहाँ पर वो फिर से नशे में धुत घर पर जाती हुई दिखाई देती है। और जैसे ही वो पेंटिंग को करना शुरू करती है तो वो फिर से पेंटिंग को बनाना शुरू कर देती है, एक तरह से उन पीपल्स के ऊपर और लोग खड़े कर देती है, एक तरह से जैसे कि वो तड़प रहे हो या फिर कुछ मांग रहे हो, मतलब लोगों का पहाड़ बनाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो घर पर होती है और घर पर पूरी तरह नशे में धुत होती है और जहाँ पर हमें निकी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। निकी वही है जिसके साथ डेजी काम करती है, जो कि उसकी पेंटिंग्स को आगे बेचती है और उसका कमीशन उसे देती है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब निकी जे बोलती है कि तुमने मेरे से जो $10,000 लिए थे वो मुझे वापस चाहिए, और डेजी जे बोलती है कि अभी तो मेरे पास पेंटिंग भी नहीं है, तुमने मेरी पेंटिंग तो खरीदी नहीं तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ। निकी जे बोलती है कि तुम मुझे आर्ट बना तो रही हो, जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करो, तो इसके बदले में हम मुझे थोड़े सेटलमेंट करके दो, मुझे मेरे 10,000 वापस चाहिए। और जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है कि डेजी एक तरह से पूरी पागल हो चुकी है, तो बस वो डेवेलो नाम की थिंग चाहिए और एक तरह से ब्लड चाहिए, जिसके बारे में उसे एक्चुअली नहीं पता होता कि उसे किसकी तड़प है, और वो डेवेलो के लिए तड़फ रही होती है। अब वो नहाने के लिए जाती है और जहाँ पर हमें पूरे का पूरा ब्लड उसके फेस पर और उसकी बॉडी पर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर हार्डियन को कॉल करती है, लिव को कॉल करती है, कटिन को कॉल करती है, और जहाँ पर वो एक तरह से पागल हो चुकी होती है, उसको मतलब वो डेवेलो नाम की थिंग चाहिए होती है। अब वो यहाँ पर फिर से वॉशरूम में जाती है, वॉमिटिंग करती है और उसे यहाँ पर फिर से एक बार ब्लड देखने के लिए मिलता है। अब वो यहाँ पर लिवाई को कॉल करती है और ये बोलती है कि मुझे एक्चुअल में पता नहीं लग रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो बस वो डेवेलो नाम की थिंग चाहिए जिसके कारण में ये हो रहा है। और लिव ये बोलता है कि मुझे पता था कि वो थिंग बहुत ही बुरी होने वाली है, क्योंकि वो अलग टाइप की थिंग थी, मैंने बोला था तुम्हें कम लो, लेकिन नहीं। अब जहाँ पर डेजी पूरी तरह से नशे में धुत होती है और नीचे गिर जाती है, एक तरह से तड़प रही होती है, और जहाँ पर वो गाड़ी उठाती है और हार्डियन के अपार्टमेंट में जाना शुरू करती है। और जहाँ पर रास्ते में वो एक तरह से टेलीफोन से कटनी को कॉल करती है और कटनी उसका कॉल नहीं उठाती, और वो कटनी के वॉइस मेल पे ये छोड़ देती है कि तुमने जो मुझे थिंग दी थी वो एक बहुत ही अजीबोगरीब थी, मुझे नहीं पता लग रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, जब भी मैं उठती हूँ अपने आप को एक अनदर वर्ल्ड में पाती हूँ। और दूसरी ओर मुझे कटनी आती हुई दिखाई देती है। अब वो कटनी पर अटैक करती है और जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि वो कटनी नहीं है, अब उसको एक तरह से इल्यूजन्स भी आने शुरू हो जाते हैं। अब वो हार्डियन के घर जाती है और हार्डियन के घर जाके ये बोलती है कि मुझे एक्चुअल में पता नहीं लग रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे एक तरह से वो डेवेलो चाहिए, मुझे वो थिंग चाहिए, मुझे बस वो दे दो। और जहाँ पर वो बहुत ही तड़पने लगती है और जहाँ पर हार्डियन ये बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं होने दूंगा, और जहाँ पर वो उसे ये बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ। और जहाँ पर डेजी भागते भागते वॉशरूम में जाती है और वहाँ जाके वॉमिटिंग करनी ब्लड वाली शुरू कर देती है, और उसे थोड़ी बहुत ड्रग्स भी देखने के लिए मिलती है जिसको वो एक तरह से लेती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब डेजी फिर से हाई हो जाती है और वहाँ पर गिर जाती है। अब यहाँ पर वो दोनों ओल्ड मैन आपस में लड़ रहे होते हैं और जहाँ पर हार्डियन उनको रोकने की कोशिश करता है, एक तरह से उन ओल्ड मैन के द्वारा वो हिट हो जाता है और उसके नाक में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये देख के डेजी पूरी पागल हो जाती है और उसकी फिंगर्स को पूरी तरह से बाइट करती है और फिंगर्स को तोड़कर अलग कर देती है और उसकी फिंगर्स को पूरी तरह ईट कर लेती है, और जहाँ पर उसके मतलब ब्लड को करना शुरू कर देती है। और जहाँ पर वो ओल्ड दोनों पॉप्स देख के वहाँ पर घबरा जाते हैं। अब वो यहाँ पर एक तरह से उसको बहुत ही बुरे बुरे शब्द बोलता है और जहाँ पर वो उन दोनों पॉप्स पर भी अटैक करना भी शुरू करती है। अब वो यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लड को पीती है और हमें जहाँ पर वो घर जाती हुई दिखाई देती है। अब वो घर जाती है पूरी ब्लड से भरी हुई उसका फेस, और घर जाते ही वो पेंटिंग करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो पेंटिंग करना शुरू करती है और हमें जहाँ पर वो एक रूम में पड़ी हुई दिखाई देती है, वो रूम में पड़ी हुई होती है फुल ऑन नेकेड, और जहाँ पर हमें वही लेंस आता हुआ दिखाई देता है जो उसका एजेंट होता है। जो उसने पेंटिंग बनाई होती है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग बनती जा रही होती है, जहाँ पर एक तरह से उसने ह्यूमंस का ट्री बना दिया होता है जो कि एक तरह से इवल की तरह लग रहे हैं। और अब जहाँ से डेजी फिर से कार उठाती है और जहाँ पर किसी पब की ओर जाने लगती है, और पब में हमें कटनी और रोनी देखने के लिए मिलते हैं। अब तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है। कटनी जे बोलती है कि ये एक ऐसी तलब है जो मैं भी नहीं दूर कर सकती तुम्हारी, अब तुम्हें जो लग गया उसे लगने दो। अब यहाँ पर डेजी जे बोलती है कि मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। अब यहाँ पर डेजी फिर से अपार्टमेंट में वापस आती है और अपार्टमेंट में हमें
लिव देखने के लिए मिलता है, जो कि उसकी एक तरह से केयर करता है। अब यहाँ पर लिव जे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ, और डेजी जे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उससे पहले भी उन दोनों की लड़ाई हो चुकी होती है जब लिव उसे बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर लिव उसके साथ रूम में जाता है और उसका ख्याल रखना शुरू करता है, और रूम में जाते ही डेजी एक तरह से गिर जाती है और वो उसको बिस्तर पे लेटाता है, और डेजी पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है और उसको एक तरह से ब्लड चाहिए होता है। अब यहाँ पर डेजी एक तरह साइड पर जाती है वो, और एक तरह से वो लिव पर अटैक कर देती है और लिव को वो कच्चा ही खा जाती है। अब यहाँ पर डेजी फिर से पागल हो जाती है और पेंटिंग करना शुरू कर देती है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर डेजी खुद को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन हमें फिर से वो लिव उठता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर लिव जे बोलता है कि अब हुए ना हम दोनों एक तरह से, अब हम साथ पर हमेशा साथ में रह सकते हैं। जैसे ही वो जे बोल रहा होता है, कटनी पीछे से आके उसके वुड स्टिक से अटैक करती है, और जहाँ पर हमें लिव की डेथ होती हुई दिखाई देती है। हमें एक्चुअल में उसकी डेथ होती हुई दिखाई नहीं देती, हमें वो एक लिक्विड व्हाइट कलर के लिक्विड में बदलता हुआ दिखाई देता है, और जिसमें हमें ब्लैक रंग की कुछ ब्लड देखने के लिए मिलता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर कटनी और डेजी के बीच में फाइट होती है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब हमें ये लग रहा है कि कटनी को एक तरह से अपर हैंड मिलने वाला है। अब डेजी उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, और वो इस तरह से क्रीपी तरह से हमें फाइट दिखाई गई है न्यून लाइट के अंदर सारी की सारी, की देखने में बहुत ही अजीब लगता है। और जहाँ पर डेजी एक तरह से खत्म होती हुई दिखाई देती है हमें, और जहाँ पर हमें वो भी एक लिक्विड में बदलती हुई दिखाई देती है, व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर के, और जहाँ पर हमें डेजी पूरी की पूरी ब्लड में भरी हुई दिखाई देती है, और एक तरह से वो पेंटिंग को कंप्लीट करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो पेंटिंग को कंप्लीट करती है तो फाइनली पिक्चर निकल के ये आती है कि जैसे ही एक पूरी की पूरी लेडी है जिसका मतलब स्टमक के नीचे पूरी की पूरी बॉडी ह्यूमन से भरी हुई है, जैसे कि इवल पावर से पोजेस्ड ह्यूमंस हैं। और जहां पर एक एंजल देखने के लिए मिलती है हमें लेडी ऊपर, जिसका मतलब फेस पूरी तरह से रेड आईज हैं और उसके ऊपर एंजल का सर्कल है, और इस तरह से हमें ब्लिस मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। मेरे ओपिनियन से सिर्फ यही था कि उस डिबेलो को ईट किया है, जिसके कारण वो एक अनदर वर्ल्ड में जाती है और वहां पर क्या होता है उसको पता नहीं लगता, और जहां पर जिसके बीच में कटनी का भी हाथ है, और जिसमें 1 बाय 1 उसके सारे फ्रेंड्स और सारे नॉन मारे जा चुके हैं, और जहां पर वो एक तरह से इवल पावर से भी पोजेस हो चुकी है। और मेरे ओपिनियन से ये मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ी से थोड़ी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। और ये मूवी में सबसे ज्यादा ये है कि मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और ये हिंदी में अवेलेबल भी नहीं है, और इसकी जो इंग्लिश में ओरिजिनल लैंग्वेज है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, वो भी आपको इतनी स्टीरियोटाइप की दूर दूर से आती हुई दिखाई देती है। और सेकंडली ये एक 18+ मूवी है जिसमें थिंग्स ऐसी हैं, अगर आप उन थिंग्स को अच्छे से सुन नहीं पाओगे तो मूवी को अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। ऐसा ही इस मूवी में कुछ देखने के लिए मिलता है। और दूसरी ओर बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है, जिसमें वो 60% सक्सेसफुल भी हुए हैं, कुछ फेल भी हुए हैं। फाइनली ये है कि आप इस मूवी को जाके देख सकते हो अगर देखना चाहते हो, और ये मूवी फैंडम में अवेलेबल है। आई होप कि आपको हमारी जो ब्लिस 2019 की स्टोरी अच्छी लगी हो, और स्पेशली इस मूवी को अकेले में देखना बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से बनी हुई ये मूवी है। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।